मैं कि वो $45 ट्रिलियन जो बोलते हैं वो गया कहाँ? क्योंकि यूरोप तो इतने अमीर थे नहीं। अगर वो इतने अमीर थे तो हमारी तरफ क्यों आए? 14वीं 15वीं 16वीं सेंचुरीज में जब ये लोग हमारे पास आने शुरू हुए, अगर इतने अमीर होते तो वहीं रहते ना। अब सबसे बड़ा जोक बोलते हैं इंग्लिश के लिए, ब्रिटिश के लिए, कि भाई तुम्हारा खाना इतना ख़राब है, तुम 200 साल भारत में लेके गए, अपने खाने में थोड़ा नमक मिर्ची तो डाल लो यार। क्योंकि राजा अपना कुछ नहीं करता था, नथिंग। तो जब भी उसके मॉर्निंग का जो चीज़ें होती थी, उसके लिए जो आदमी होता था, दैट गाय वाज सो क्लोज टू द किंग कि भाई उससे आप बोल दो, वो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डीप स्टेट, कि वो बिहाइंड द गाय, जो पीछे मेन पार के पीछे कौन है। में 13-14 सेंचुरी में जब रेनेसांस हुआ, लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो क्रूअल्टी हम करते हैं, क्रूरता जो करते हैं, लोगों को जलाते हैं, काटते हैं, ये आज के बाद एक्सेप्ट नहीं होने वाली। और अगर हमको अपना राज आगे चलाना है, ये सब चीज़ें तरह दरवाजे के पीछे करनी शुरू करो। तो इनको 200-300 साल लगे कि अपने आप को, जो बोलते हैं ना, सिविल करने के लिए। आज जो ब्रिटिश बोलते हैं ना, वी आर सिविल पीपल, वो अपने आप को सिविल करने के लिए, ये सब चीज़ें छुपाने के लिए इनको 200-300 साल लग गए थे। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इनकी क्या हालत है आपने देखा ही है। ये वही सिखाते हैं, यू गाइज आर ऑल दिस थिंग, वी नो व्हाट इज हैपनिंग। हमको पता है दुनिया कैसे चलती है। आपको अगर सीखना है तो यहीं पे आके सीखेंगे, नहीं तो कोई और आपको सिखा नहीं सकता। ये चीज़ है, कौन लेफ्ट विंग है, कौन सेंटर विंग है, कौन अप विंग है, कौन डाउन विंग है, कौन डिसाइड करता है सर? अब कोई मोदी साहब को राइट विंग बोलता है, हम तो यार चाहते हैं मोदी साहब राइट विंग हो, थोड़ा डंडा निकालें यार बाहर। वो तो डंडा ही नहीं निकालते। मेरे हिसाब से तो ही सेंटर लेफ्ट, लिटिल बिट लीनिंग, यू नो, विच इज़ द आइडियल प्लेस टू बी, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, आइडियल। बट उनको बोलते हैं क्या, हिंदू नेशनलिस्ट राइट विंग गवर्नमेंट। तो ये जो सोसाइटी की डिवीजन आपने करी, ये भी आपने कर दिया भाई, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये जू है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं बन सकता जब तक वो जो डीप स्टेट की गंदी दुनिया है उसको अप्रूव नहीं करती है। और वो गंदी दुनिया कौन है सर? दो एंटिटीज़ हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, जो एक थिंक टैंक है, ठीक है जी, ओपन में है, जयशंकर जी जाके उनके साथ बात करके आए थे। और इंग्लैंड में है चैटम हाउस, जहाँ पर हमारे प्रिंस साहब जाके लेक्चर दे के आए थे, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, और चैटम हाउस पुराना है। तो एक फ्रीडम मिल चुकी है, जो आपके भारत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ट्रांसफर ऑफ पावर बोलते हैं ना सर इसको। 47, ठीक है, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। 1968 तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस का ऑफिस था दिल्ली में, कनॉट प्लेस में। क्या कर रहा था वो यहाँ पर? 73 में सो कॉल्ड जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुई, जिस बंदों ने आधों ने साइन करा है, 50-60 लोगों ने, उसमें से आधे तो स्लेव ट्रेडर्स थे। आधे स्लेव ट्रेडर्स हैं। और फिर उन्होंने जो है वो स्लेव ट्रेड उसको लीगलाइज किया। जो स्लेव जो थे, पहले जो इनका पूरा नैरेटिव हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, दे आर सब ह्यूमन्स, सो दे कैन बी एनस्लेव्ड। बाद में उसमें वो रेस थियरी ले आए। करते हो आप, काम नहीं करते हो, कैसे चलेगा ऐसे? आपके तो कोई राइट ही नहीं है, आपने तो ज़िंदगी नहीं जी। आप क्या बोल रहे हैं? हमारी जो दादी, हमारी जो नानियाँ हैं, हमारी जो परनानियाँ हैं, उन्होंने ज़िंदगी नहीं जी। पुराने ज़माने में हमारे पंजाबी गाँव के अंदर अगर दादी नानी कुछ बोल दे ना, लोगों के टांगे कांपनी शुरू हो जाती थी वहाँ पर। दैट्स द काइंड ऑफ कंट्रोल दे हैड। इवन आप कश्मीर में देखिए, ऑपरेशन माँ, आपने उंगली करी उसको बार बार से, आप करी जा रहे हो उसको, भाई नहीं ये वो। 17 दिसंबर को 2021 को रशिया ने बड़ा क्लियरली बोला, देखो भाई ऐसा है, ये जो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो ना, स्टॉप दिस, हियर इज़ अ न्यू सिक्योरिटीज फ्रेमवर्क फॉर यूरोप, आ जाओ बात करते हैं। बाइडन मिला उसे, नहीं वी विल टॉक, वी विल दिस, वी विल दैट, एंड में कुछ नहीं। एंड यू ड्रू हिम इनटू अ वॉर। ठीक है, समझ में आता है, यू ड्रू पीपल इनटू अ वॉर, दैट्स फाइन, ओके।